तो बताइए क्या करना पड़ेगा इसके बाद? You're asked to calculate the tension at middle point. सर 0 नहीं, 0 कैसे आ जाएगा? सेम मेथड आएगा। मेथड सेम रहेगी, सिर्फ फर्क ये हुआ कि पिछले केस में अर्थ की ग्रेविटी इस चीज को पुल कर रही है। अच्छा सॉरी, मैंने बताया नहीं आपको सवाल पूरा। सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि आप इसको ड्रैग कर रहे हो क्योंकि सिस्टम आपने छोड़ दिया तो टेंशन तो कहीं हो गई नहीं। आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक रोप से बांधा और छोड़ दिया तो उसमें तो टेंशन कहीं नहीं है, तो आपका आंसर सही है, टेंशन विल बी जीरो। बट अगर इसको फोर्स एफ से पुल कर रहा है, ये दिया हुआ है सवाल, दिस सिस्टम इज बीइंग ड्रैग्ड बाय सम फोर्स एफ और एक रोप है, एक ऑब्जेक्ट, आप इसको पुल कर रहे हो। अब इस पॉइंट पर टेंशन बताइए क्या होना चाहिए? सर फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं तो ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करेंगे। गलती कंसिडर नहीं करेंगे। क्या करोगे आप? सबसे पहले निकालोगे आप एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स लगाए कितना है, एफ। टोटल मास कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये एक्सेलरेशन आ गया, पहला स्टेप कि आपने एक्सेलरेशन निकाली। अब जिस पॉइंट पर आप टेंशन जानना चाहते हो, यहाँ से सिस्टम को कट कर दीजिए। फोर्स उस साइड है, वो फोर्स कितनी चीज को पुल कर रहा है, इस पूरे को एक बॉक्स में डाल दीजिए। इसका मास कितना होगा? कैपिटल एम प्लस एम बाई 2। करेक्ट। तो जो टेंशन है वो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी चीज को ड्रैग करने के लिए। ऑब्वियसली टेंशन, यहाँ जो टेंशन आएगा, दैट टेंशन मस्ट बी मास इनटू एक्सेलरेशन। इस मास को पुल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक्सेलरेशन कितना है ये रखा हुआ है, आंसर हो गया। एक्सेलरेशन इज एफ डिवाइडेड बाई, ये होगा टेंशन। क्लियर है? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। आपने क्या किया है, आपने क्या किया कि एक फोर्स लगा के किसी चीज को आप हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हो। जब आप हॉरिजॉन्टली पुल कर रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम ये फ्लोर को भी कैसे बता रहे हैं। तो आपने टोटल कितना फोर्स लगाया और कुल कितने मास को ड्रैग किया। तो ब्लॉक का मास कितना दिया है, कैपिटल है। रोप का मास कितना दिया है, स्मॉल है। तो टोटल फोर्स बाई टोटल मास, ये आपको क्या बता रहा है? दिस इज इंडिकेटिंग टोटल एक्सेलरेशन। तो आपको सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन पता लग चुका है। अब क्या होगा, जिस पॉइंट पर टेंशन पूछा, यहाँ पे सिस्टम को काट दीजिए और कितने मास को आप ड्रैग कर रहे हो, क्योंकि फोर्स आपका उस साइड है, जिस तरफ फोर्स है उसके अपोजिट साइड वाले पूरे मास को करेक्ट। एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका है कैपिटल एम प्लस स्ट्रिंग का आधा, मतलब स्मॉल एम बाई 2। दिस इज द मास व्हिच इज बीइंग ड्रैग्ड। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्लियर? सर यस। सर जिस पॉइंट पर टेंशन निकालना था, अगर वहीं से फोर्स लगती। हाँ, तो फिर फोर्स सीधे इसी के बराबर होता, सर यही सेम आंसर रहता। सेम आंसर होता, सेम आंसर होता। अगर फोर्स उसी पॉइंट पर लग रहा है, क्योंकि टेंशन मतलब क्या, टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स। अब मान लो हमने सवाल में मिड पॉइंट नहीं कहा होता, सपोज सवाल में मिड पॉइंट नहीं कहा गया, ऐसा है कि आप कोई फोर्स लगा के पुल कर रहे हो और ये डिस्टेंस जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया इससे एक्स डिस्टेंस। अब आंसर क्या है? सर m/2 की जगह x/l आ जाएगा। एक्स बाई एल आएगा कि एल माइनस एक्स बाई एल आएगा? यस सर, l - x। एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स। क्योंकि क्या होगा कि जब आप इसमें बॉक्स को देखोगे तो इसमें एम तो मास है ही, पूरी स्ट्रिंग जो है उसका मास है एम, तो आप क्या निकाल लोगे, मास पर यूनिट लेंथ। अब स्ट्रिंग की कितनी लंबाई इसके अंदर है, दैट इज एल माइनस एक्स। ये टोटल मास हो गया जो इस ब्लॉक के अंदर है, एंड दिस मास इनटू जी, ये बराबर होगा फोर्स के, दिस विल बी द टेंशन इन दिस। डी कहाँ से आया? जी, क्योंकि आप ये जो वैल्यू लिख रहे हो तो मास हुआ ना, सॉरी नॉट जी, ए लगेगा।
इट विल बी दिस मच इनटू ए। आपने टोटल मास निकाला और मास को आप ड्रैग कर रहे हो, तो मास इनटू एक्सेलरेशन दैट विल बी फोर्स, एंड फोर्स इज नथिंग बट टेंशन। तो आपने क्या करना है, बस यहाँ पर ए की वैल्यू फिट करना है, इस ए की वैल्यू रख दीजिए। जो टेंशन है दैट इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और ए की जगह डाल दीजिए एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये होगा। सर ग्रेविटी वाले केस में एल माइनस स्मॉल एल क्यों नहीं किया था? डिपेंड करता है कि जो आप पिछला जो केस ले रहे थे उसमें जो सस्पेंडेड है दैट वाज टू बी टेकन, और इस केस में क्या होगा कि जिधर फोर्स है उसके अपोजिट साइड केस से गुणोगे आप। जैसे हमने इसी में अगर एक्स इधर लिया हो तो आप Yes, सिंपली yes. एक्स किस तरह से लिया गया ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी लॉजिक पर जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ब्लॉक नहीं लगा होता, सिर्फ हम एक रोप दे रहे होते हैं। सपोज सरफेस है एंड रोप इज लाइंग ऑन इट, कोई रोप पड़ी हुई है इस पर और इसको फोर्स एफ लगा के पुल करना हो, और ये सरफेस कैसी है, दिस सरफेस इज स्मूथ, और रोप के केस में दिया हुआ है कि रोप का मास एम है, लेंथ एल। हमने पूछा कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है इससे एक्स डिस्टेंस पर टेंशन बताइए। 0। जीरो कैसे हो जाएगा? सर एक साइड तो पूरा वैसा है ना, मतलब वो खुला हुआ है, तो कहाँ से कुछ लग रहा है? ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो फिर टेंशन जीरो कैसे हो जाएगा? तो नहीं हो पाएगा। जीरो नहीं हो सकता। आपने फोर्स लगाया एफ, टोटल मास व्हिच इज बीइंग ड्रैग्ड इज कैपिटल एम, ये एक्सेलरेशन हो गया सिस्टम का पहला पॉइंट। जिस पॉइंट पर आपसे टेंशन पूछा यहाँ से इसको काट दीजिए और इस पूरी चीज को एक बॉक्स में डाल दीजिए, इसका मास कितना है। आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ होना चाहिए एम बाई एल, ये मास पर यूनिट लेंथ, और जितना मास इस बॉक्स के अंदर है, जितनी लेंथ इस बॉक्स के अंदर है दैट इज एल माइनस एक्स। तो आपने स्ट्रिंग का निकाल लिया कि यूनिट लेंथ पर कितना मास है, ये मास और कितनी लंबाई हमने बॉक्स के अंदर डाली, इनटू कर दिया जाए एक्सेलरेशन, दिस विल बी द फोर्स व्हिच इज टेंशन। देख लो, बदला लीजिए, सही है। तो पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला कि टोटल कितना फोर्स लगा, कितना मास चल रहा है, रेशियो करके क्या सर एक बार टेंशन वाला समझा दीजिए। ये क्या होगा कि जिस भी पॉइंट पर हम आपसे टेंशन पूछते हैं, एक्चुअली स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर कुछ कुछ टेंशन है, बट जो टेंशन यहाँ पर है वो क्या काम कर रहा है। तो जैसे मान लो आपने यहाँ फोर्स लगाया नहीं होता तो क्या स्ट्रिंग चलती? नहीं चलती। तो स्ट्रिंग चल क्यों रही है? क्योंकि इस पॉइंट पर फोर्स। अच्छा, तो इसके आगे का हिस्सा क्यों चल रहा है? क्योंकि ये फोर्स डिफरेंट पोजीशन पर अलग अलग टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी टेंशन है वही इसके आगे के पूरे हिस्से को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पूरे ऑब्जेक्ट में जो भी एक्सेलरेशन आया क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पॉइंट पर टेंशन। So that this tension is actually causing the acceleration in this part. तो आपको सिंपली क्या करना है, इस हिस्से का मास लिखना है इनटू एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा? टेंशन। आपने बस इसका मास कैलकुलेट कर ली, कोई खास बात नहीं। हमने मास पर यूनिट लेंथ निकाला, इस हिस्से की लंबाई कितनी है, माइनस खत्म। इस हिस्से का मास आ गया इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? तो चलिए आज इतना ही, फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे इसके। ठीक है यस सर। सर थैंक यू सर।